हेलो टीचर एंड स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्कूल चलें हम में। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइए शुरू करते हैं हम गणित कक्षा 5वीं, जो कि हमने सत्र 2024-25 से लिया है। पाठ 14, कितना बड़ा कितना भारी। आप लोग बच्चों जानते ही हो कि सुबह उठते हैं हम तो पानी का उपयोग प्रतिदिन करते हैं, नहाने के लिए, संडास के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, खेती के लिए और भी अन्य कामों के लिए, है ना। तो ये कहानी भी सुनी होगी आपने, कौवे वाली, मटकी वाली, है ना। तो इसको आप और एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम शुरू करते हैं यहाँ के उत्तर। तो प्रश्न क्या है, जोड़िए 26 किलोग्राम 252 ग्राम धन 53 किलोग्राम 735 ग्राम। तो इसको जोड़ना है, तो हमने यहाँ पे जोड़ दिया है इसको ग्राम से ग्राम और किलोग्राम से किलोग्राम। तो 5 और 2 जोड़े तो यहाँ पे आ गया 7। उसके बाद 5 और 3 8, और ये 2 और 7 9, और 26 और 53 जोड़े तो 79, है ना। तो ये हो गया 79 किलोग्राम 987 ग्राम। इसके बाद दूसरा है 65 लीटर 250 मिलीमीटर धन 25 लीटर 125 मिलीमीटर। तो इसका भी वही हो गया, जोड़ के 90 लीटर 325 मिलीमीटर हो गया। अब आते हैं घटाइए में। तो 45 किलोग्राम 625 ग्राम में से माइनस करना है 23 किलोग्राम 745 ग्राम। तो यहाँ पर हमने देखो बच्चों घटाया है ग्राम से ग्राम और किलोग्राम से किलोग्राम। तो ग्राम से ग्राम घटा लेते हैं। 5 से 5 गया, यहाँ से ये 5 से ये 5 गया, तो यहाँ पे शून्य आ गया, है ना। फिर 2 में से 4 नहीं जाता तो यहाँ से एक उधार लेंगे 6 से। तो कितना हो जाएगा ये 12। 12 में से 4 गए तो 8। अब बचा यहाँ कितना 5। तो अब ये बताइए 5 जब हम यहाँ से उधार लेंगे, 5 में से 7 तो जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे हम यहाँ से उधार लेंगे, है ना। तो यहाँ से एक उधार लेंगे ये वाले 5 से, तो यहाँ हो जाएगा कितना 15। 15 में से 7 गए तो 8 हो गया। अब यहाँ पे बचा कितना 4 बचा है ना। तो 4 में से 3 गया 1, और 4 में से 2 गया 2। तो ये बच हो गया अपना 21 किलो 880 ग्राम। फिर दूसरा इसी प्रकार से हमने हल कर दिया है, आप लोग भी घटा लीजिएगा। 65 लीटर 920 मिलीमीटर से 35 लीटर 415 मिलीलीटर घटाए तो 30 लीटर 505 मिलीलीटर बचा, ठीक। फिर प्रश्न दिया है, एक गाड़ी में 100 किलोग्राम गेहूं की बोरी, 35 किलोग्राम की चावल की बोरी और 70 किलोग्राम की चने की बोरी तथा 20 किलोग्राम की सोयाबीन की बोरी रखी है। तो गाड़ी में कुल कितने किलोग्राम अनाज रखा है। तो गेहूं की बोरी बच्चों कितनी है 100 किलोग्राम की, है ना। चावल की बोरी है 35 किलोग्राम की, चने की बोरी है 70 किलोग्राम की, और सोयाबीन की बोरी है 20 किलोग्राम की। तो पूरों को जोड़ दिए हमने। तो 5 की 5 आ गई, 7 और 3 10, और 2 12 की 2, बचा 1, 1 और 1 2। तो कितना हो जाएगा गाड़ी में वजन 225 किलोग्राम। अब हम इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए घेरे में गोला भी लगाइए। 100 मिलीलीटर के मापक बर्तन से 1 लीटर का बर्तन कितनी बार में पूरा होगा। तो 1 लीटर बराबर होता है 100 मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर। इसलिए 1000 भागित कितना कर देंगे हम 100, क्योंकि एक बार में हम 100 मिलीलीटर तौल रहे हैं। तो इसका उत्तर आ जाएगा 10 बार में। तो सी नंबर पे आप क्या कर दोगे, यहाँ पे घेरा कर दोगे, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 2 में। यदि 1 रुपए के 10 सिक्कों का वजन 48 ग्राम है तो ऐसे ही 100 सिक्कों का वजन कितना होगा। तो एक सिक्के का वजन 10 सिक्कों का वजन 48 ग्राम है ना। तो 100/10, तो क्योंकि 10 सिक्कों का तो ऐसे ही 100 सिक्कों का निकालना है अपने को। तो क्या कर देंगे हम 10 आ जाएगा, 100/10 किए तो 10 10 100, इसलिए 10 गुणित 48 बराबर 480 ग्राम हो गया, ठीक। अब प्रश्न क्रमांक 3 है, एक समान त्रिज्या वाले गिलास में 6 कंचे डालने पर पानी का स्तर 30 मिलीमीटर ऊपर उठ जाता है। तो 60 मिलीलीटर स्तर उठाने के लिए क्या करेंगे। तो 30 का 2 गुना होता है 60, इसलिए हम सीधा सीधा क्या करेंगे 30 2 का गुणा कर देंगे कितने कंचे में 6 में। तो 6 दूनी एक समान त्रिज्या वाले गिलास में 6 कंचे डालने पर पानी का स्तर 30 मिलीलीटर हो जाता है। तो 60 मिलीलीटर स्तर ऊपर उठाने के लिए कितने और कंचे डालेंगे। तो और 6 कंचे डालेंगे ना, क्योंकि 2 गुना हो रहा है। फिर है प्रश्न क्रमांक 4,
1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, तो 10,000 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे? तो यहाँ पे हमने बना दिए हैं 10,000 भागित 1000 कर दिए तो 10 किलोग्राम हो गया। ठीक। 5वें नंबर का है, एक बोतल में 3 लीटर दवाई भरी है तो उसमें कितने मिलीलीटर दवाई बनी है? तो 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर, इसलिए 3 लीटर बराबर 3 गुणित 1000, तो ये हो जाएगा 3000 मिलीलीटर। इसमें भी सी नंबर को डार्क कर दीजिएगा आप। फिर है प्रश्न क्रमांक 6, एक कंचे का वजन 10 ग्राम है तो समान वजन के 10 कंचों का वजन कितना होगा? एक कंचे का वजन 10 ग्राम है, सभी कंचे समान वजन के हैं, इसलिए 10 कंचों का वजन 10 गुणित 10, तो 10 ग्राम होगा। ठीक। प्रश्न क्रमांक 7 है, यहाँ पर कुछ मशीन दी हुई है, बने चित्र में वजन मशीन में कुछ वजन रखा है, इस मशीन में कितने किलोग्राम वजन हो रहा है? तो 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम बराबर होता है 1 किलोग्राम, इसलिए मशीन में 1 किलोग्राम वजन प्रदर्शित हो रहा है। फिर है प्रश्न क्रमांक 8, मिठाई के एक टुकड़े का वजन 50 ग्राम है तो एक डिब्बे में 1 किलोग्राम मिठाई के टुकड़े रखे गए हैं, तो उस डिब्बे में कितनी संख्या में मिठाई के टुकड़े रखे गए हैं? तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम और एक टुकड़े का वजन 50 ग्राम, इसलिए 1000 भागित 50 किए तो शून्य से शून्य को काट दिए और 5 का पहाड़ा पढ़ लिए तो 20 पंचे 100 हो गया, है ना। तो डिब्बे में 20 टुकड़े रखे जाएंगे। फिर है प्रश्न क्रमांक 9, पानी की टंकी में 500 लीटर पानी भरा है तो इस पानी से 20 लीटर वाली कितनी बाल्टियां भरी जा सकती हैं? तो टंकी में पानी है 500 लीटर तो एक बाल्टी में आ रहा है 20 लीटर, इसलिए 500 भागित 20, तो इसका उत्तर हो जाएगा 25। फिर है प्रश्न क्रमांक 10, यदि 25 सिक्कों का वजन 200 ग्राम है तो ऐसे ही 50 सिक्कों का वजन कितना होगा? तो 25 का दोगुना होता है कितना? 50, तो इसलिए 200 का दोगुना करेंगे तो सीधे सीधे 200 गुणित 2 बराबर 400 ग्राम हो जाएगा। फिर है प्रश्न क्रमांक 11, यदि 2 किलोग्राम टमाटर को सुखाने पर 100 ग्राम सूखा टमाटर पाउडर बनाया जाता है तो 1 किलोग्राम टमाटर सूखने पर कितना बनेगा? तो 2 किलोग्राम सुखाएंगे तो 100 ग्राम बनेगा, है ना, पाउडर दिया हुआ है यहाँ पर। तो 1 किलो सुखाएंगे तो उसका आधा बनेगा, तो 100/2 बराबर 50 ग्राम बनेगा। फिर निम्नलिखित जानकारी को पढ़िए, 12 से 15 तक के उत्तर दीजिए। चावल 100 ग्राम, आटा 100 ग्राम, दाल चावल के भार का 1/4, मतलब चावल है 100 ग्राम तो 100 का 1/4 कितना हो जाएगा? 25 ग्राम हो जाएगा, है ना, चौथा ही भाग। तेल 50 ग्राम, चीनी 50 ग्राम, नमक 5 ग्राम, सूखे प्याज 10 ग्राम और सूखे टमाटर 10 ग्राम, पूरे का हमने टोटल कर रहा है तो 380 ग्राम हुआ है। ठीक है। अब प्रश्न क्या है, एक थैले में सभी सामग्री भर दी गई, सामग्री का कुल भार 380 ग्राम हो गया। फिर है प्रश्न क्रमांक 13, सौर्य 250 ग्राम सामग्री रखना चाहता है तो वह क्या क्या सामग्री रख सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 100 ग्राम चावल, 100 ग्राम आटा और 50 ग्राम तेल, तो हो जाएंगे 250 ग्राम। सुबह 310 ग्राम रखना चाहती है तो कौन कौन सी हो जाएगी? तो चावल रख लेगी 100 ग्राम, आटा रख लेगी 100 ग्राम तो 200 हो गया, फिर तेल 50, चीनी 50 तो जो हो गया 300, सूखे प्याज रख लेगी 10 ग्राम तो हो गया 310 ग्राम। प्रश्न क्रमांक 15 है, यदि आपको 305 ग्राम सामग्री रखना हो तो आप क्या क्या रखेंगे? तो चावल 100, आटा 100, तेल 50, चीनी 50 और नमक 5 ग्राम, तो हो गए 305 ग्राम। फिर है प्रश्न क्रमांक 16, एक बॉक्स 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 ऊंचा और 10 चौड़ा है, इस बॉक्स में 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर ऊंचा और 1 सेंटीमीटर चौड़ा पासा रखे जाने हैं तो कितने पासे? तो बॉक्स का आयतन कितना हो जाएगा? 10 गुणित 10 गुणित 10 बराबर 1000, तो पासे का आयतन हो जाएगा 1 गुणित 1 गुणित 1 बराबर 1, तो बॉक्स में 1000/1 पासे, मतलब 1000 पासे रखे जा सकते हैं। फिर है प्रश्न क्रमांक 17, क्या दिया है? एक पासा 2 सेंटीमीटर लंबा, 2 सेंटीमीटर चौड़ा और 2 सेंटीमीटर ऊंचा है, तो एक बॉक्स जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8, ऊंचाई और 8 लंबाई है ना, तो बॉक्स में ऐसे कितने पासे रखे जा सकते हैं? तो देखो, बॉक्स का आयतन निकाल लिया हमने 8 गुणित 8 गुणित 8, मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, तो इसका हो गया 512 और पासे का आयतन हो गया 2 गुणित 2 गुणित 2, तो इसका हो गया 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इसमें हमने भाग दे दिए 512 में 8 का, तो आ गया कितना? 64, इसलिए बॉक्स में 64 पासे रखे जा सकते हैं। फिर है प्रश्न क्रमांक 18, यदि 1 किलोग्राम अंगूर से किशमिश बनाने पर उसका वजन 1/3 किलोग्राम रह जाता है तो 150 किलोग्राम अंगूर से कितनी किशमिश बनाई जा सकती है? तो 1 किलोग्राम अंगूर की किशमिश 1/3 किलोग्राम, तो 150 किलोग्राम अंगूर की किशमिश बराबर 150 गुणित 1/3 बराबर
50 किलोग्राम आ गई। जैसे इसको देखो यहाँ से क्या करना है, हमको 3 का भाग दे देना है कितने में, 150 में। तो 3 3 5 15, 5 बार गया और शून्य की शून्य, तो हो गया 50 किलोग्राम। ठीक है। अब है प्रश्न क्रमांक 19। एक हाथी के बच्चे के जन्म के समय वजन 90 किलोग्राम है। यदि आपका जन्म के समय वजन 3 किलोग्राम था तो हाथी के बच्चे के जन्म के समय वजन आपके जन्म के समय के वजन का कितना गुना था, है ना। तो हम क्या करेंगे, हाथी के बच्चे का वजन 90 किलोग्राम लिख दिए, है ना, और बच्चे का वजन लिख दिए 3 किलोग्राम, इसलिए 90/3 बराबर 30। तो हाथी के बच्चे का वजन क्या था, 30 गुना था, है ना। 30 गुना होगा ना 3 का, 90, 30 दिया 90। अब प्रश्न क्रमांक दिया है कितना, 20। कागज का घर बनाकर नीचे दी गई जगह में चिपकाइए। तो बच्चों यहाँ पर आप अपना कागज का घर बना लेना टुकड़ा, और बढ़िया यहाँ पर चिपका लेना। तो ये थे आपके प्रश्न क्रमांक 1 से 20 तक के उत्तर। यदि आपको अच्छे लगे हों, पसंद आए हों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए और शेयर करिए। ओके, बाय बाय, जय हिंद।